मैं बता दूं, हम लोग गांधी जी के पिताजी के जय कभी नहीं बोले हैं, विरोध नहीं मेरा। भगवान राम की जय बोलते, दशरथ की जय नहीं बोलते। यद्यपि उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया, इनका पालन पोषण आदरणीय राम बिहारी लाल जी ने ही किया। तो एक दोहा हमने पढ़ा है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ का है न कोई, एक बार दशरथ का है तो कोटि जन्म फल हो। तो ऐसे राम बिहारी लाल जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ और जय बुलवाता हूँ। राम बिहारी लाल श्रीवास्तव, राम बिहारी लाल श्रीवास्तव अमर रहे। नमन सदा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। रामपुर क्षेत्र में बसा हुआ ये, रामपुर क्षेत्र में बसा हुआ ये कितने संकट झेला है, इसके गगन तले कितने ही वीरों का कुनबा खेला है। इसका कण कण तो वंदनीय अभिनंदनीय हर बोली है, जिसकी चौड़ी छाती ने झोए झेला स्वराज हित बोली है। उन वीरों को नमन आज उनकी धरती का पग वंदन है, जिनके लहू से सनी हुई इस बठिया माटी का अभिनंदन है। हे बठिया गांव की माटी तू, हे बठिया गांव की माटी तू, कितनी पवित्र कितनी पावन, और तेरी गोदी में पले बढ़े अगणित वीरों का लालन पालन। और तेरी माटी जलवायु प्रकृति को प्रणत समर्पित करता हूँ। हे वीर प्रसू बठिया की माटी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो आगे आइए, अभी मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा इनके बारे में, यद्यपि मुझे पहले नहीं मालूम था, लेकिन मैं जब आज देखा कि बठिया गांव में जन्म लिए थे राम बिहारी लाल, उनकी जो प्रतिमा वहाँ बठिया गांव में जन्म लिए थे राम बिहारी लाल, और हुए कलेक्टर कई जिलों में अनुपम रही मिसाल। और आगे उनके अनुश्री श्यामलाल जी, उनके अनुश्री श्यामलाल जी आजादी हित संघर्ष किए और भारत छोड़ो आंदोलन में, और जेल में पौने वर्ष रहे, पौने 9 महीने। तो ऐसे आजादी के वीरों को मैं नमन समर्पित करता हूँ और उनकी पदरज को माथे पर मैं रोज लगाया करता हूँ। तो अपने भावों के पुण्य सुमन मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। इस स्वतंत्र भारत का वासी मैं नमन तुम्हें अब करता हूँ, मैं नमन तुम्हें अब करता हूँ। और उनकी पदरज को माथे पर मैं रोज लगाया करता हूँ। लेकिन उन्हें मिला क्या कि किसी को फांसी लगी पेड़ पर और किसी पे गोली लगती थी, और कोई और हमारे सामने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सदस्य लोग, मैं उस महान वीर सेनानी सुभाष चंद्र बोस के वंशज फ्रीडम फाइटर श्यामलाल श्रीवास्तव जी को प्रणाम करना। मुझे याद आ गया कि एक और गीत लिखे थे श्यामलाल पार्षद, मेरा दिमाग वहीं चला गया था। आज हमारे देश में जो आजादी आई इन्हीं महान सपूतों के द्वारा हमें प्राप्त हुई, लेकिन हमारे सभी लोगों का लक्ष्य केवल एक है कि हम लोग अंग्रेजों गुलाम थे। मैं तो यह समझता हूँ कि गुलामी ही खतरनाक है। इसके पहले हमारे महान सेनापति राणा प्रताप ने कहा था कि स्वतंत्रता की हलवा पूरी से गुलामी की स्वतंत्र हलवा पूरी से स्वतंत्रता की घास बेहतर है। यानी हमें गुलाम रहना नहीं चाहिए, और हम आजाद हुए, और आजाद हुए तो हम ऐसी संघर्ष न करेंगे समाज के लिए घातक हो। हमें उन शहीदों को हमेशा याद करना चाहिए जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। आज मैं ये चाहता हूँ, देखिए अभी कुछ लोगों ने कहा है कार्यक्रम सतना में हो यहाँ वहाँ, नहीं, ये कार्यक्रम वही होना चाहिए जिसकी रच में वो शहीद व्यक्ति, वो बहादुर व्यक्ति खेला है। तभी तो लोग बाग उस क्षेत्र के लोग जानेंगे, और शहरों के लोग बाग तो पुस्तकों में पढ़ लेते हैं। चलिए, यहाँ तो गांव-गांव के लोगों को जानना चाहिए। और हमारी एक मंशा और है कि विद्यालय के जो कक्ष होते हैं, हॉस्पिटल के जो कक्ष होते हैं, उनमें उस क्षेत्र के महान फ्रीडम फाइटर व्यक्ति का नाम होना चाहिए। बाकी देश वालों को तो आप सब लोग जानते हैं जैसा भी है। लीजिए, मैं अपनी कविता सुना रहा हूँ आपको। और मैं चाहूंगा कि हर शब्द के साथ आप उसको आत्मसात करें तो उसका आनंद ले पाए।
तू शांत होकर सोच ले, तू शांत होकर सोच ले, खुद को खुद में खोज ले, बाहर कुछ ना पाएगा, ढूंढता रह जाएगा। तू शांत होकर सोच ले, खुद को खुद में खोज ले, बाहर कुछ ना पाएगा, ढूंढता रह जाएगा। क्योंकि एक तू ही सत्य है, हर आडम्बर सत्य है, तेरे अंदर ही क्षमता है, तुझ में मोहिनी ममता है, तू निर्मल जल का सागर है, प्रकृति की चाल उजागर, तू रिश्ते सारे छोड़कर, बंधन सारे तोड़कर, गंभीरता से काम ले, एकाग्रता को थाम ले, तू खुद में ही रम जाएगा और अपने में ईश्वर पाएगा, अपने में ईश्वर पाएगा, अपने में ईश्वर पाएगा, अपने में ईश्वर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान है और संविधान द्वारा निर्देशित जितने भी कानून बनाने के स्रोत है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, सबका एक मूल है। क्या हम उन मूल्यों को बना पाए? बहुत सारे सोचने के विषय हैं, क्योंकि ये मंच पवित्र आत्माओं का सजा हुआ है, इसलिए मैंने अपनी आत्मा की बात रखी। बाकी तो पूरा झूठा और फरेबी संसार चल रहा है, हमें अपने आप को सुधारना है, उतने में ही दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आदरणीय गहरवार साहब ने बुलाया, आपने मंच दिया, मैंने अपने भाव को बहुत बहुत आभार। 97 से 99 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, 13 महीने वाली। उस दौरान मैंने लाल किले पर पढ़ी थी, उसका भाव कहीं कहीं लोगों को प्रभावित कर जाता है, इसलिए मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन वो हमारे जीवन की सबसे अभूतपूर्व कविता है। आज मैं वो रख रहा हूँ और पहले से क्षमा मांग के रख रहा हूँ। वीडियो को वायरल मत करिएगा, अगर कहीं भी गलत हो तो कान पकड़ लेगा। बेरोजगारी, बदहाली, भुखमरी, आतंकवाद और इलेक्शन, क्या इसी की श्रेष्ठता? यही है भारतीय संस्कृति की विशेषता। अनेकता में एकता, हजार बहन एक देवता, 24 मिलकर लोकतंत्र खींचता, कोई फूल तो कोई पानी बेचता, भ्रष्ट प्रशासन सारे नंगे नाच देखता। क्या यही है भारतीय संस्कृति की विशेषता? क्या यही है भारतीय संस्कृति की विशेषता? हम जिसको अपना आदर्श कहें वो हमसे धोखा करते हैं, उन नेताओं को आदर्श कहें जो रोज धोखा ले जाते हैं, या उन फिल्मी अभिनेताओं को आदर्श कहें जो वन प्राणी को चरते हैं, या उन पुलिस कर्मियों को आदर्श कहें जो 2 पैसे में बिकते हैं, या उन संतों को आदर्श कहें जो गर्भपात करते हैं, या उन शिक्षकों को आदर्श कहें जो अपने ट्यूशन करते हैं। किसको अपना आदर्श करते हैं? सबके सब सौदा करते हैं। हम जिन पर भी विश्वास करें वो हमसे धोखा करते हैं, हम जिन पर भी विश्वास करें वो हमसे धोखा करते हैं। ये मेरे नेगेटिव थॉट नहीं है, ये जो हम देखते हैं हम वो लिखते हैं। हमें तो जो दिखता है हम वही लिखते हैं। और वास्तव में आज मैं कहूंगा कि हमारे संविधान का इतना मिस इंटरप्रिटेशन होता है, इतना मिस इंटरप्रिटेशन होता है। कोई भी सत्ताधारी उसके लिए गीता, कुरान, बाइबल या जितने भी ग्रंथ ये केवल पूजने के लिए, लेकिन इस समय तक हम चुन रहे वो हमारा साथी है, और जिस दिन पदाधिकारी हो जाता है वो हमसे ऊपर हो जाता है और वो अपने आप को ऊपर मानता है। हमें इस विचारधारा को बदलना है। हम जिनको बनाते हैं हम उनकी ऑटोग्राफ लें, हम जिनको बनाते हैं हम उनकी सेल्फी लें। आज वो हमारी पूजा करते हैं और पद पर पहुंचकर हमारे लिए आदरणीय हो जाते हैं। इस विचारधारा को बदलना है। निश्चित तौर पर हर आदमी को इस बात को समझना चाहिए वो हमारे सेवक हैं, हम जनतंत्र के अधिनायक हैं। वास्तव में जो जनगण मन अधिनायक है, भारत की डेफिनेशन में अधिनायक जनता है, लेकिन हम झूठा गुणगान करते हैं। हम झूठा गुणगान, हमें झूठा गुणगान सिखाया गया। हम अपनी अगर एक कविता पढ़ेंगे और उस आजादी को खुद तक सीमित नहीं था, खुद तो प्राणों को न्यौछावर रखने के लिए तत्पर ही रहते थे। उनका शौक था
कि हमारी पीढ़ियां आजादी को भूलें, लेकिन हमारे सामाजिक वातावरण में पता नहीं कौन सा रूप धारण कर लिया, पता नहीं हमारे ब्लड में क्या है। मैं तो संविधान विशेषज्ञ हूं और खूब अंग्रेजों को पढ़ा है। मैं ये घोषणा करता हूं कि आजाद भारत के पहले अंग्रेज 10 बेईमान थे, 90 सही थे, हमारे मार्गदर्शक भी थे, लेकिन उन 10 ने हमारे भारतीयों को प्रेरणा दी और हमारे जिन भारतीयों ने प्रेरणा ली उन्होंने आजाद कराया, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी है वो 90 बेईमान हैं। हम पंच चुनते हैं, प्रधान चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। प्रत्यक्ष देखने की होती है, परोक्ष तो गौण होता है। जैसे हमारी बॉडी जो काम करती है वो हमें दिखती है, लेकिन इस बॉडी के पीछे हमारे पूर्व संचित कर्म, प्रारब्ध और किस हमारे सहयोगी साथी डॉक्टर भौमिक साहब और संगठन के सभी पदाधिकारी, गांव के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक और सभी संगठन के सहयोगी, आदरणीय गैरवार्ता हमारे बड़े भाई भी हैं, उनका स्नेह भी रहता है और उन्होंने आदेशित भी कर दिया। मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था, लेकिन बस मैं पहले निवेदन किया कि आपने तो बुलाया किसी और प्रयोजन से था हम लोगों को, लेकिन नहीं मालूम था कि इतने बड़े प्रयोजन में आप हमें सहभागी होने का अवसर देंगे। जितने आदरणीय जन बैठे हैं, आपके हृदय में स्थित नारायण को नमन करता हूँ। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को इतने विशिष्ट लोगों के बीच में अपनी बात कहने का जो आदेश हुआ है, मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और मैं जहाँ संकल्पों की बात होती है, अभी एक विषय आया था कि सवाल ये उठता है कि आखिर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो तो चले गए, गुजर गए, उनके उत्तराधिकारियों की क्या पात्रता है। तो जो लोग ऐसे सवाल करते हैं उनके लिए उत्तर ये है कि तुम उन्हें दे दो चुनौती जो बुझाने पर तुले हों, हम वो दीपक हैं जिन्हें खुद आंधियों ने ही जलाया। ये जब तक ज्योति जलती रहेगी, जब तक हमारे आप के मन में रहेगा, जब तक ये राष्ट्र रहेगा, तो जिनने उस समय अंग्रेजों की लड़ाई में सारी यातनाएं सहने के बाद परिजनों को छोड़ते हुए, उनकी मोह माया छोड़ते हुए जिनने अपने शीश समर्पित किए हैं, उनके परिवार के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के सम्मान के लिए, उनको याद करने के लिए जो महायज्ञ इस पवित्र भूमि में आपने किया है, उसकी शुचिता में कहीं कोई कमी नहीं है, स्थान की कोई दिक्कत नहीं। कार्मिक उद्बोधन में सर आपने ये कहा था कि सरकारें आए, मुख्यमंत्री बुलाए जाए, मंत्री बुलाए जाए। हमारी एसएससी में बहन ममता जी को एक दायित्व सौंपा गया है। हम भी सरकारों में रहे हैं और नहीं रहे हैं, तो कुछ लोग जो सरकारों में हैं वो अनगढ़े पत्थर थे, उनको गढ़ने का सौभाग्य तो मेरे जैसे आदमी को मिला है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सरकारों की ओर देखने की बजाय आज ही आप यहाँ घोषणा करिए, आपके चाहने वाले जिले भर में लोग हैं। कल को बृहस्पति ग्रह तक जाएंगे। किसी ने लिखा कि ये अचानक क्या हुआ इंसान को, लोग गिरवी रख रहे ईमान को, प्रार्थना आशीष सब निष्फल हुई, डस गई है बददुआ वरदान को, और चांद तक अपना विजय रथ हाँक कर हम समर्पित हो गए पाषाण को। हम पत्थरवत हो गए, हमारे जो मूल्य थे वो तिरहित हो गए। सवाल इस बात का है कि जिस पवित्र भूमि में हम यहाँ खड़े हुए हैं, हर्षवर्धन जी, आप आधे से ज्यादा लोगों को पता है कि विद्यार्थी जीवन से हमारे गुरु हैं। मैं उतने ही सम्मान के साथ आपसे असहमत होते हुए अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको तो सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन पुराने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जिनको कि प्रशस्ति पत्र 1995 में जब दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उस समय प्रशस्ति पत्र भी दिया गया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, यहाँ पे लगा भी हुआ प्रशस्ति पत्र, उनको जो सम्मान दिया। तो मेरा सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारजनों से जो प्रतिनिधि आज उपस्थित हैं, इस एसोसिएशन को और मजबूत किया जाए। इसको मजबूत करने में जो भी सहयोग होगा मेरा होगा। स्वागत करता हूँ ग्राम भटिया में। और आज के कार्यक्रम में हमने पूर्व महापौर ममता पांडे जी जो मुख्य अतिथि हैं
उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे AKS यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर भौमिक साहब यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं और बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें श्रद्धेय परम पूज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री श्यामलाल जी के चरणों में सत नमन। और उनको इस लायक बनाने में जिनकी पृष्ठभूमि रही है